नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वाइल्ड लाइफ वंडर्स पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक, रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर हंटिंग स्टोरी, मगरमच्छ के शिकार की कहानी। यह घटना पटना के आसपास के गंगा क्षेत्र के दियारा से जुड़ी मानी जाती है। आज की कहानी हमने ली है ह्यूग गैंटजर की बुक द स्कारलेट टाइगर एंड अदर स्टोरीज से। अब आइए कहानी की ओर चलते हैं। यह पटना के गंगा क्षेत्र के दियारा की कथा है। दियारा क्या होता है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो गंगा नदी के किनारे बनने वाला वह इलाका जहां हर साल बाढ़ के साथ सिल्ट और बालू जमती है। सिल्ट चूंकि काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, तो इसीलिए बाढ़ के उतरने के बाद वहां पर उगती है कास की घास, जो कि मवेशियों के लिए अत्यंत ही उत्तम चारा है। और कास खाए हुए पशुओं का दूध इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। कास के मौसम में मवेशी पालक अपने परिवार सहित दियारे पर आ जाते हैं और झोपड़ियां बनती हैं। दिन भर पशु चरते हैं और दूध दुहने के बाद दूध लेने वाले लोग आते हैं वहां, और उनके माध्यम से गांव-गांव तक दूध पहुंचता है और महीने के अंत में उस दूध का हिसाब होता है। तो ऐसा ही एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी को लेकर के उसके शादी के उद्देश्य से परिवार के साथ यहाँ पर दियारे पर आया। उसने सोचा कि लगन आने पर शादी की जाएगी, तब तक तैयारी यहीं कर लेंगे। आखिरकार लगन का समय आया। बेटी को शादी के गहनों से सजाया गया और नाव पर बैठाकर गांव भेज दिया गया। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाव किनारे पहुंचने ही वाली थी कि किसी कारणवश वह नाव डूबने लगी। बचाव के लिए लोग पानी में कूदे, पर उसी अफरा तफरी में वह लड़की पानी में गिर गई। तभी अचानक पानी में से एक विशाल जबड़ा खुला और वह लड़की उस मगरमच्छ के मुंह में समा गई। लड़की का पिता असहाय सा देखता रह गया। खोजबीन हुई पर लड़की कहीं नहीं मिली। वह पिता कुछ दिनों तक वहीं किनारे बैठकर रो पीट कर लौट गया। उस समय उस दियारा क्षेत्र में एक मान्यता फैल गई कि यह मगर राजा है, किसी ऋषि का शापित रूप है जो साल में एक बलि लेता है। अब चूंकि इस साल की बलि इसने ले ली है, तो अब मामला शांत रहेगा। लेकिन शांति अधिक दिन तक नहीं रही। एक सप्ताह के भीतर मगरमच्छ ने एक बच्चे को किनारे से खींच लिया। जब बच्चा नदी के किनारे खेलने गया था, फिर एक और घटना घटी। एक बच्ची पर मगरमच्छ ने हमला बोला। हालांकि लोगों के हो हल्ला मचाने से और दौड़कर उसके पास आ जाने से मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उस बच्चे की गर्दन टूट चुकी थी और आखिरकार उस बच्ची की भी मौत हो गई। अब लोगों का धैर्य टूट चुका था। लोगों ने मिलकर तय किया कि इस मगरमच्छ को मारना ही होगा। उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदनाम डकैत रहता था। उसका नाम था मंगल। अत्यंत ही बलिष्ठ, क्रूर और निडर। एक बार कुश्ती खेलने के दौरान उसने अपने प्रतिद्वंदी को गर्दन दबाकर मार डाला था, जिस कारण उसे जेल भी हो गई थी, यानी वह जेल काट कर वापस लौटा था। उसके पास एक मजल लोडर बंदूक भी थी। तो खैर मंगल को बुलाया गया। उसने मरी हुई बच्ची के शव को नदी के किनारे रस्सी से बांधा और खुद कास की झाड़ी में छिप गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि हवा में सड़ांध फैल गई, यानी कि जैसे सड़े हुए मछलियों की दुर्गंध हो, वैसी दुर्गंध फैल गई। कछुए घबराकर पानी में भागने लगे। इसको देखकर मंगल थोड़ा सतर्क हुआ और उसने देखा कि मगरमच्छ पानी से निकलकर उस बच्ची के शव की ओर बढ़ रहा है। हालांकि वो शिकारी तो था नहीं, इसीलिए वो दौड़ता हुआ जय बजरंगबली चिल्लाते चिल्लाते उसने गोली चला दी। लेकिन जैसा होना था वही हुआ। गोली चूक गई, या फिर कहीं लगी भी होगी तो असरहीन रही। तो मगरमच्छ बौखला उठा। लेकिन उसी दौरान मगरमच्छ के ऊपर मंगल कूद पड़ा और उसको बिल्कुल जकड़ लिया। उसको इस तरह से करते देखकर उसके साथी जो थे वे डंडे और कटार लेकर दौड़ने लगे।
मंगल का भतीजा जो था उसने मगरमच्छ के पूंछ पर कटार से प्रहार करने लगा। मगर भी छटपटाने लगा और मंगल को उसने जोर से पटक दिया। इतना होते ही सभी साथी जो मंगल के साथ थे वो भयभीत होकर भाग निकले। लेकिन इसी बीच मंगल ने अपने हाथ के कड़े से मगर की एक आंख फोड़ दी थी। जैसे ही मंगल गिरा और वो वापस से उस मगरमच्छ के ऊपर कूदने वाला था, तभी किनारे से किसी ने एक जोर का डंडा मगरमच्छ को निशाना बनाकर मारा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो डंडा बेचारे मंगल को लग गया, तो उसका हाथ कमजोर हो गया और मगर उसके हाथ से छूटकर भाग निकला। इस गुत्थम गुत्थे में मंगल बुरी तरह से घायल हो चुका था। मंगल को अब अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और एसपी स्वयं देखने पहुंचे। उन्हें लगा यदि मगरमच्छ मारा गया होता तो मंगल का दबदबा और बढ़ जाता। हालांकि मंगल के हाथों मगरमच्छ नहीं मारा गया है, तो यह पुलिस प्रशासन के लिए एक सुनहरा मौका है कि पुलिस इस मगरमच्छ को मारे और जिससे कि पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े और प्रशासन का प्रभाव बढ़े। अब शिकार का दायित्व अधिकारियों ने संभाला। लुका छिपी चलती रही। मगरमच्छ चालाक था, बंदूक देखते ही वो पानी में गायब हो जाता। एक सुबह घने कुहासे में सुपरिटेंडेंट साहब अपनी दुनाली बंदूक लेकर निकले। 10 गज से अधिक की दृश्यता नहीं थी, विजिबिलिटी नहीं थी। अचानक किनारे पर मगरमच्छ दिखाई दिया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ गोली चला दी। मगरमच्छ पानी में कूद पड़ा। उन्हें अफसोस हुआ कि दुनाली बंदूक की जगह अगर राइफल होती तो आज मगरमच्छ का अंत हो जाता। खैर, राइफल लाई गई। खोज अभियान फिर से शुरू हुआ। एक नाविक ने कीचड़ पर ताजा निशान देखे। ट्रैक करते हुए वे कछार पार करके एक ढाब तक पहुंचे। ढाब यानी एक जगह जहां पानी जमा हुआ होता है। वहां का दलदल काफी खतरनाक था। नाविक का एक निजी अनुभव भी इस दलदल से जुड़ा था। उसके मित्र के इकलौते पुत्र शिकार के उत्साह में नाव से कूदे थे और दलदल में समा गए थे। उस समय पर मनोरंजन के नाम पर शिकार आम संस्कृति थी। खैर, सुपरिटेंडेंट साहब ढाब तक पहुंचे। घास की ओट से निशाना लिया। संभवतः .500 एक्सप्रेस जैसी भारी राइफल थी। ट्रिगर दबाया, धुआं उठा, गोली लगी और मगरमच्छ तड़पने लगा। राइफल के तीव्र रिकॉइल या कीचड़ के असंतुलन से साहब गिर पड़े। नाविक घबराया, पर उसने घायल मगरमच्छ को देखा। उसके बाद उसने साहब को बचाया और गांव की ओर देखकर वो जोर से चिल्लाया, मगर मारा गया, मगर मारा गया। फिर गांव वाले दौड़ कर आए। 12 फीट लंबे मगरमच्छ को बैलगाड़ी पर लादा गया। मगरमच्छ की खाल उतारी गई। उसके मांस को गांव वालों के बीच आपस में बांट दिया गया। लेकिन जब उसके आंतों को चेक किया गया तो उसके भीतर से सोने का कड़ा निकला, वही कड़ा जो लड़की को शादी के लिए दिया गया था। खैर, इस मगरमच्छ का अंत हुआ। कहानी का कितना हिस्सा सत्य है, कितना लोक कथा है, यह कहना कठिन है, पर यहीं से शायद यह मिथक मजबूत हुआ होगा कि मगरमच्छ के पेट से गहने निकलते हैं। खैर, आज स्थिति बदल चुकी है। शिकार बंद है। एक समय मगरमच्छ की संख्या घट गई थी, पर अब गंगा में वे यदा कदा दिखाई देने लगते हैं, जो गंगा के स्वास्थ्य का संकेत भी है। तो दोस्तों, यह थी दियारा की वह रहस्यमयी कहानी। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।